नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। Amazon मिनी टीवी ने अपने पहले और यूनिक कॉमेडी शो केस तो बनता है का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शो पर गेस्ट बने हुए नजर आ रहे हैं। फनी बातें, चेहरे पर डर नहीं, हंसी के फव्वारे। ऐसा लग रहा है सबने बोल बोल कर अपने ऊपर केसेस लगवाए हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं इस शो में। ट्रेलर में जितना मजा आ रहा है, इस शो की कामयाबी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस कॉमेडी रियलिटी वेब शो में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और वरुण शर्मा वकील के किरदार में नजर आएंगे। वहीं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला शो में जज के रोल में नजर आएंगी। ये शो 29 जुलाई से Amazon टीवी पर स्ट्रीम होगा। The whole concept behind this is Atrang, right? So starts with a courtroom scene, in itself an Atrang, perhaps, and you have incredible ilzams. So what you can expect is ढेर सारे अतरंगी ilzam on our beloved Bollywood stars, along with ढेर सारी खुशी and ढेर सारी हंसी. First of all, I think the concept in itself was amazing. The fact that you get to question all your stars and superstars, but in a new way, in an Atrangi way, and that was something extremely challenging yet fun. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कटघरे में जो लोग आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली अचीवर्स है, सुपर अचीवर्स है, सुपरस्टार्स है, और पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग उनमें से मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं शायद उतनी अच्छी तरह नहीं जानता था, पर उनके साथ
उनका ह्यूमर भी मैं जानता हूँ, तो इट बिकम्स ईजियर कि आप भले ही कोर्ट रूम में आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, पर यू हैव टू कीप द ह्यूमर इंटैक्ट, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और उसी की खोज में कि, और क्या है कि उनको हमने बहुत बार टेलीविज़न पे देखा है, इंटरव्यूज़ में देखा है, पर इस शो में उनसे हम क्या नई चीज़ लेकर आ सकते हैं, वो एक चैलेंज था। पर हमारे पास इनक्रेडिबल राइटिंग टीम है, तो आई थिंक थैंक यू सो मच जो हमारी राइटिंग टीम है, हु हैज़ रियली पुश द बाउंड्रीज टू थिंक के और क्या नया लेके आ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, एक एक्टर है तो उन पर हम या एक डायरेक्टर है या सेलिब्रिटी है, तो जो सवाल हम पूछेंगे वो कॉमन हो सकते हैं, पर उस कॉमन में भी ऐसी कौन सी अनकॉमन चीज़ या रिएक्शन हम उनसे निखर कर बाहर ला सकते हैं, उसकी खोज में हम हमेशा रहते थे। तो इट वाज इनक्रेडिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विद सच अमेजिंग टैलेंट। और क्या है कि मेरे लिए कि मैं शो तो कर ही रहा था, पर इनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, विच होपफुली मेक्स मी अ slightly better actor than what I am today. But yes, it was a great journey. And to top it all, Sajid Samji, who has been an incredible director on this show, amazing writer, हाउसफुल ब्लॉकबस्टर आपने बात की, उसके डायरेक्टर हैं और इस शो पे को भी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता था कि हम शायद बहक जाते थे, भटक जाते थे। तो जैसे एक शेपर्ड होता है कि सब भेड़ बकरियों का नहीं यार, तुम गलत, तुम पड़ोसी की खेत में गए चरने के लिए, वहाँ मत जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो आई थिंक साजिद वाज दैट ग्रेट लीडर फॉर अस। सभी बिखरे हुए इन यू बिन द बादशाह में इस कॉमेडी में, एंड कॉमेडी आपके रगों में दौड़ती है। व्हाट मेड यू से यस टू केस तो बनता है? केस तो बनता है, इट्स नॉन फिक्शन इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक अ फॉर्मेट लाइक केस तो बनता है विच इज़ वेरी न्यू, जहाँ पे जैसे अतरंगी इल्ज़ाम लग रहे हैं स्टार्स पे, एंड with to work with Ritesh sir and such talented people, I think the entire setting is just so amazing. तो and जैसे रितेश सर ने बोला, आप फ्लो में आप कुछ भी जिस तरह से मस्ती कर सकते हैं, मैडनेस कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक केस तो बनता है, विच इज़ सो मच फन एंड हैज़ सो मच ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्व, एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट journey to be a part of. So when it came to me, I jumped onto it, and I think we've all had a baller of a time shooting for the entire season. You yourself are very, very spontaneous. How was it working with spontaneous Ritesh and spontaneous Kusha? Ritesh bhai, I've always been a huge admirer of Ritesh bhai, and I've been a huge fan of Ritesh sir's work. And ये 1.5 महीने बाद बोल रहा है मुझे। सर ऐसे मत बोलो, मैंने पहले दिन भी आके बोला था भाई आपको। But I've been a huge admirer of Ritesh sir's work and the line of work that it's he's done. And comedy as a genre is a tough genre, and that टाइमिंग और वो जो रिएक्शन गिव एंड टेक होता है, आई थिंक, एंड कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में किसी आप जुड़ते हैं, तो आप अपने जो आपके को एक्टर होते हैं, जो आप उनसे अनसेट चीज़ें कहीं बहुत सीख लेते हैं, और वो डेली रूटीन में जैसे आप पूरा दिन काम करते हैं, इन बिटवीन शॉट्स बातें होती हैं, सो देयर आर सर्टन ट्रेड्स, सर्टन एस्पेक्ट्स व्हिच इट जस्ट गेट्स एम्बेडेड इन यू, एंड you kind of implement it in your own life. So for me, I feel really fortunate to have worked with Ritesh bhai, and I really hope and pray that this is the start of many things that we'll be doing together. Wishing you the super best and all Thank the best you. for केस तो बनता है। And with Kusha is the first, मैं उनको पहले नहीं मिला था, मैं शो के दौरान ही उनको मिला था। I think she's got great energy and she's also very spontaneous and it's a lot of fun. And ये जो महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, मतलब ये सिर्फ आज ही इतने ऐसे मतलब sophisticated hello hi ये वो शो में इन्होंने हुड़दंग मचाया हुआ था। एक तो इस टीम के साथ काम करना ही, ये सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी। वो तालियां मैं फ्रेम करा के रखूँगा अपने घर में हमेशा के लिए, कि कभी लाइफ में कभी कुछ डाउनफॉल ऐसा आए तो वो मैं देख के मोटिवेट हो जाऊँगा। एक ये मेरे लिए हमेशा रहेगा। और ये शो मेरे लिए ऐसा है कि कोई लड़का गली में क्रिकेट खेलता हो, उसको उठा के बोला जाए कि तू इंटरनेशनल में खेल बड़े दिग्गजों के साथ, और वो खेलने का उसको मौका मिलता है और खेलता है, और सीनियर इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं वेल प्लेड। तो ये मेमोरी हमेशा रहेगी ये ज़िंदगी में। और इस बड़े स्टेडियम में मैं कहूँगा आपने चौके छक्के मारे, ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया हमें ट्रेलर के साथ, और हमने सुना, देखा भी है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी करते हैं भाई। बट ये जो मिमिक्री है किसी और की नहीं, यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं इनके साथ इतने हफ्ते गुजारे हैं साथ में, तो इनकी किसी की मिमिक्री रितेश इज एक्सप्रेशंस आर $1 million एक्सप्रेशन राइट नाउ। रितेश सर खुद इतना अच्छा करते हैं सबका।
ये आप पहले। पर रितेश सर का 2 एक्सप्रेशन मुझे याद है। सुबह जब आते हैं करते हैं, शाम को पूछिए कैसा रहा। कैसा रहा? रितेश के डॉपलगैंगर लग रहे थे लिटरली। इन सभी की बातों से तो लग रहा है कि शो में कमाल धमाल मचने वाला है। आपको याद है रजत शर्मा के पॉपुलर शो आपकी अदालत, थोड़ा बहुत वैसे ही कॉन्सेप्ट लग रहा है इस शो का। इसमें बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां कटघरे में नजर आएंगे। शो के ट्रेलर में करण जौहर, करीना कपूर, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, वरुण धवन और सारा अली खान जैसे सेलेब्स नजर आ रहे हैं। ये सभी सितारे कटघरे में खड़े होकर वकील बने रितेश देशमुख के सवालों का जवाब देंगे और खुद ही कॉमेडी करेंगे। जहां रितेश सेलेब्स पर आरोप लगाएंगे, वहीं वरुण सेलेब्स को डिफेंड करते नजर आएंगे। इस सब के बाद जज बनी कुशा अपना फैसला सुनाएंगी। ट्रेलर के शुरुआत में वरुण कहते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यहाँ रितेश, दोस्ती यारी नहीं चलेगी। आरोप सबूत गवाहों के दम पर फैसला सुनाया जाएगा। इस कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगा, सिर्फ हंसी के फुब्बारे होंगे। नहीं, सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो। अ बिग एंड वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एक्सपीरियंसिंग दिस amazing thing that we have put together. First of all, I want to thank Amazon Mini TV and Bani J for thinking of me and coming to me with such an amazing concept. मुझे कुछ amazing करना था पर कभी मौका नहीं मिला। जब Amazon Mini TV और बानी जी मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत निराला लगा। और ख़ास बात ये थी कि जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी शायद थोड़ी बहुत जान पहचान है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनको कटघरे में बुलाकर अतरंगी इल्ज़ाम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना, जब लोग आते हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ रैपिड फायर उन पर क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, पर उसमें हमेशा उन चीज़ों से हम बौछार करते हैं जो शायद हम जानते हैं। पर ये एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पर जब इल्ज़ाम उन पर लगेंगे तो लोग सोचेंगे यार ऐसा भी इल्ज़ाम होता है क्या। and that is what was the most exciting part. So the most अतरंगी thing is the key word for that. बिल्कुल ही अतरंगी है, क्योंकि क्या होता है, मुझे लगता है कि जब एक्टर्स होते हैं या जो लोग स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं, वो हमेशा ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, पर उनके अंदर जो एक अतरंगी इंसान होता है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे अतरंगी रंग हमें देखने को मिले कोर्ट में कि हम लोग खुद इल्ज़ाम लगाते लगाते हंसते हंसते गिरे हुए हैं वहाँ पर। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक होपफुली पीपल एंजॉय वॉचिंग इट। पूरी कलर पैलेट आ गई है हमारे पास। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल, शो का रेड कार्पेट और ग्रीन कार्पेट दोनों एक साथ आ गए दोनों। Well, लाल छड़ी मैदान खड़ी मस्त है। You're sporting that color so well, man. वरुण, थैंक यू मेरे भाई। पीछे भी मैंने कहा, यहाँ पे भी मैं कहूँगा भाई, इस मंच पर इसके भाई, you're the one of the only few guys who could actually sport that color and so dashing. अरे थैंक यू यार, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग यार? इतने ठंडे क्यों हैं हम सुबह सुबह? ये मोहतरमा चिल्लाना चाहती है पर चिल्ला नहीं, she just went like halfway, so you can go. नहीं है, मतलब ये फॉर्मल इवेंट नहीं है, मतलब अभी होगी फॉर्मेलिटी, अब हम अपना कलोले कर सकते हैं। well, मैंने कहा दोस्तों, हमारे साथ है इस कोर्ट ऑफ कॉमेडी में शॉपिंग के शौकीन और एंटरटेनमेंट के बादशाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, वरुण शर्मा। वरुण, आपके होनहार कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इस कोर्ट में ऑफ कॉमेडी में आपको हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज़ को डिफेंड करना है। और आपके सामने प्रोसिक्यूटर साहब हैं और हम सबके चहीते रितेश, तो इनसे फेस ऑफ करना एंड इस सिनेरियो के बारे में आपके थॉट्स और कैसा रहा ये पूरा सफ़र?
सबसे पहले तो बहुत ही मज़ा आया इंटायर पूरी जर्नी में केस तो बनता है, एंड थैंक यू अमेजोन एंड थैंक यू बानी जी फॉर कमिंग अप विद दिस शो एंड फॉर कंसिडरिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत मज़ेदार था यार, अतरंगी इल्ज़ाम लगे हैं, रितेश भाई के सामने डिफेंड करने को मिल रहा था, एंड पंजाबी बंदे हैं, दोस्तों की मदद तो करनी चाहिए, तो जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग थे जिन पे इल्ज़ाम लग रहा था उनको डिफेंड करने के लिए भाई पहुँच गया। वहीं खास बात यह है कि शो में टाइम पर गोपाल दत्त, पारितोष त्रिपाठी, मोनिका मूर्ति, संकेत भोसले, सुगंधा मिश्रा और सिद्धार्थ सागर जैसे कॉमेडियंस भी नजर आएंगे। इसी बीच रितेश ने बताई पारितोष की खासियत ड्यूरिंग द शूट, आइए हम भी सुनते हैं। इनके लिए ये सब 6 लोग जो 7 लोग यहाँ पर बैठे, सब लोग परितोष के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, परितोष स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर स्टेज पर आकर कुछ और ही करते हैं। तो मतलब आप इतना समय क्यों बिता रहे हो उनके ऊपर? सर ने बोला हम लोग रीडिंग क्यों करते हैं सुबह? हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग रीडिंग करते हैं, हम लोग शो का फॉर्मेट ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टर 12 बजे आ रहे हैं तो हम लोग 9 बजे पहुंच जाते हैं राइटर्स के साथ, फिर हम लोग एक फ्लो में पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि ये पंच होगा, ऐसा होगा, ये काम नहीं कर रहा है, इस पर ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या, हम लोग ये बोलेंगे तो सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बार हमको खुद को चेक करना पड़ता है कि क्या ये बोलना सही है या गलत है, तो वो सारे चेक होकर हाँ ओके डन करके परितोष जाते थे, फिर हम लोग रुकते हैं और हम लोग एक लाइन बोलते हैं, ये परितोष का अलग ही प्ले चल रहा है वहाँ पर, और इतना एंटरटेनिंग होता था कि वी थॉट दिस इज रॉ टैलेंट। गोपाल दत्त। I would like to mention there is one more member of the cast who unfortunately couldn't be here with us today. An accomplished actor who has done memorable roles in Hindi films, web series, TV serials, theatre, television commercials and many more. A natural with his comic timing. Let's also have a round of, he's not here with us, but let's have a round of applause for Kavin Dave. Well, he's not here. हमारे साथ आज नहीं है वो, पर डेफिनेटली राउंड ऑफ अप्लॉज एंड अ बिग शाउट आउट। इसी के साथ while we have the entire cast on stage, पिक्चर ये कंप्लीट नहीं है, we also need the creators on stage because this is a perfect moment for a photo op to capture the moment. So may I request Mr. Prabhu and Mr. Dhar to please join us on stage for that picture perfect moment of the courtroom of comedy. केस तो बनता है। शो के दमदार ट्रेलर को यूजर्स ने काफी पसंद किया है और वो इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें एक किरदार ने बखूबी काम किया है। होपफुली हर कोई अपने रोल्स को जस्टिफाई करते दिखे। मैं जैसे ट्रेलर में हंसा हूँ पूरे शो में वैसे ही हंस रहा था आई थिंक, बट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज प्रिटी क्रेजी। आई थिंक वी shared how much fun we've had during the entire course, but I think it was one mad roller coaster ride where all of us are just enjoying and chilling and laughing and having a great time. So it never felt like कि ऐसे मतलब कि ये करना है। I think flow में ही एकदम मज़े आने लग गए थे यार, और बड़ी अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। And I feel कि ये शो जब हम शूट करते थे तो it depend कि शायद it used to go up to 2.5 hours, 3 hours of constant shoot. We were always on our feet. But it just felt like अरे आधा घंटा ही तो हुआ है, and then you realize नहीं यार 6:30 बज गए, अच्छा इतनी देर से शूट करेंगे हम लोग। तो it was absolutely enjoyable कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना वक्त चला गया, और ऐसा लगता था ख़त्म हो गए, और थोड़ा करेगा। तो that was the beauty of the show कि मैं बहुत सारे मल्टी स्टारर्स का एक हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो हाउसफुल के 4 पार्ट्स हो या धमाल के 3 हो या मस्ती के 3 हो। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स, और क्या है कि हमेशा जब भी एक्टर सीन पढ़ता है तो उसको लगता है मेरा क्या है इसमें,
ओके मैं क्या पंच मार रहा हूँ या ये मैं जो बोल रहा हूँ उस पर हंसी आने वाली है या नहीं है। तो हमेशा होता है कि हर एक्टर को कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है विच इज़ बाउंड टू बी फनी, लेकिन सीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर सीन अच्छा है तो फिल्म चलेगी, उसी तरह सीन अच्छा है तो शो चलेगा। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी कॉमेडी हो, आपका पंच हो तो लोग रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कॉमेडी। अगर किसी का भी पंच हो, अगर बाजू वाला रिएक्ट ना करे तो फ्लैट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पंच लाइन से ज़्यादा रिएक्शन देना पसंद करूँगा। एंड यू हैव टू अप्रिशिएट योर को एक्टर्स पंच लाइन, अदरवाइज इट्स इन नो गुड ह्यूमर। सो जब भी यहाँ पर कोई पंच लाइन मारे तो वी हैव गॉन और हम लोगों ने हाई फाई दिया है, गले लगे हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट गुड ह्यूमर। एंड अनलेस यू डू दैट पीपल वोंट एन्जॉय। इट्स व्हाट आई फील। मतलब एक दिन ऐसा था जहाँ पर ये प्रोमो में एक सीन है जहाँ पर जज साहिबा बोल रही ऑर्डर ऑर्डर और ये बोलते मुगलाई। वो पूरे परफॉर्मेंस के बाद मतलब हम लोग तो पूरी ऑडियंस फ्लोर पे थी। ये इतने एक्साइटेड हो गए, ये बादशाह ऑब्वियसली बन के आए थे, इन्होंने जाते जाते अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए, पूरे कपड़े फाड़ दिए, बाकायदा ये नंगे गए घर पे। ये सच बात है। तो दिस इज मतलब वो ब्लर वर हो जाएगा वैसा। अब मेरे को रितेश सर ने बोला था तू खुल के परफॉर्म कर। खुल के कर। बता दें कि केस तो बनता है एक वकीली कॉमेडी शो है जो OTT प्लेटफॉर्म Amazon मिनी टीवी पर स्ट्रीम किया जाएगा। खास बात यह है कि इस शो को देखने के लिए फैंस को किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप Amazon मिनी टीवी पर एकदम फ्री देख सकते हैं। तो हंसने के लिए कमर कस लीजिए और समय भी निकाल लीजिए ताकि अपने बिजी शेड्यूल में भी आप थोड़ा सा हंस के अपने टेंशन को करें बाय बाय। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।